हो गया ना, लाइव हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। चलिए क्लास लाइव होगी, एक बार कमेंट करके बता दे सबसे पहले आप काम। मैं तब तक आपकी फाइल ओपन करता हूं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपका डेटरमिनर्स जो है टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और फाइल भी हमने भैया जी ए बी सी और डी डेटरमिनर्स से सेव की थी। बेटा समझ उसी को आएगा बेहतरीन तरीके से जिसने बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड की होगी। प्रोनाउन उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और रिवाइज करते भी रहना। समय समय पर अपना जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है आप लोग उसे रिवाइज करते रहना। अगर नहीं करोगे तो भूलोगे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। लाइव है, चलो नमस्कार बेटा, नमस्कार आपको भी, थैंक यू। आओ मेरे शेर, देखो भैया। सो ये है डेटरमिनर्स की कहानी। डेटरमिनर्स में हमने बहुत शानदार तरीके से बेटा यूज ऑफ ईच स्टार्ट किया। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने जो है प्रोनाउन कहो या डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स ये हमने स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले यूज ऑफ ईच किया। ईच का मतलब था दो या ज्यादा में से हर एक, एक एक करके बात करेगा, इसलिए हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये इस तरह का सिंगुलर होता है बेटा जो एक एक करके दो या ज्यादा की बात करता है। अगली बात में हमने देखा भैया कि ईच आ गया। दूसरा था ईच के बाद ऑफ आएगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, यहां तक हमने पढ़ा था ईच। अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बारी है। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं ईच के बाद ऑफ लगाऊं और ईच ऑफ के बाद अगर मैं देम लगाऊं, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम लगाऊं। अब तक हमने क्या देखा था, ईच ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा, ईच ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा तो आगे चल के उसकी पोजीशन क्या आएगी आपने वो देख लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे बच्चे ईच ऑफ के बाद अगर इधर देम आ जाए, ठीक है, या ईच ऑफ के बाद इधर प्लूरल नाउन आ जाए, है ना भाई, तो प्लूरल नाउन हो सकता है या मेरे बच्चे प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। चलो ये तो कर दिया, नाउन का तो कल कर लिया। अब ईच ऑफ देम का देखते हैं। खाली ईच ऑफ देम के केस में आगे चल के वहां पोजीशन क्या होगी आपको उसको सीखना है, ठीक है। जैसे आ जाओ, साथ साथ कॉपी करना मेरे भाई, साथ साथ कॉपी करना। अगर मैं कहता हूं बेटा ईच ऑफ देम, ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज और हैव डन हिज हर देयर वर्क। ईच ऑफ देम, ठीक है, ईच ऑफ देम हैज या हैव डन हिज हर या देयर वर्क। अब आपको यह देखना है, ठीक है। तो अब एक बात को समझो जरा मेरे भाई, ईच ऑफ देम बात किसकी है, ईच की। तो बेटा उनमें से हर एक, तो मेन सब्जेक्ट हुआ ये। अगर एक एक करके बात करोगे तो क्या आएगा, हैज। अगर एक एक करके बात करोगे तो क्या आएगा, या तो हिज या हर, देयर नहीं आएगा बेटा। ज्यादातर बच्चों को लगता है ईच ऑफ देम में देयर कर दो, ऑल ऑफ देम में देयर होगा। बेटा ईच ऑफ देम में देयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक एक करके बात करेगा। अगर एक एक करके बात करोगे तो देयर क्यों करोगे आप, देयर क्यों करोगे आप, ठीक है। तो ये तो नॉनसेंस हो गया। तो ईच ऑफ देम हैज डन हिज या हर वर्क। सर हिज और हर दोनों क्यों आ गए, पता है क्यों बेटा, देम का जेंडर क्या है। सर जेंडर तो नहीं पता। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर लिखूं ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, हैज और हैव डन, तो हर या हिज या देयर वर्क, तो आप क्या करोगे, सर ईच ऑफ बॉयज, लड़के हैं ना, तो उनमें से हर एक, तो जेंडर तो पता चल गया। अब हर एक की बात है तो बेटा हैज आएगा और हर थोड़ी ना आएगा, हिज आएगा, क्योंकि लड़के हैं। लड़कियां होंगी तो क्या आएगा, हर आएगा। लड़के हैं तो हिज आएगा। तो जेंडर के हिसाब से आ गया। अगर सर कई बार जेंडर ही ना पता चले तो, मतलब जैसे बेटा अगर मैं यहां पर ये लिख दूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे बताओ स्टूडेंट्स का क्या जेंडर है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो बेटा इस केस में आप करोगे, ठीक है, इस केस में आप करोगे हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, और इवन इट भी आ सकता है बेटा, इट्स भी आ सकता है, बल देयर नहीं आ सकता। मैंने बताया था ना कॉमन जेंडर का केस, देयर तो नहीं आएगा पक्का, क्योंकि सिंगुलर टू सिंगुलर बात करेगा। अब स्टूडेंट्स का जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है। अगर कॉमन जेंडर है तो बेटा हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी प्रायोरिटी, इट्स को तीसरी प्रायोरिटी, बताया था ना।
तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा, पेपर में नो एरर होगा। दूसरी चीज ध्यान से सुनेगा बेटा, ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, जब आप ईच ऑफ देम करें, हाँ, या मेरे बच्चे यहां पर कॉमन जेंडर भी हो, तो ईच ऑफ देम, देम का क्या जेंडर है, देम में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों जेंडर है, दोनों जेंडर है, तो याद रखना बेटा, अगर पेपर में यहां देयर किया है तो एरर होगा, हिज आएगा, हर आएगा, या मेरे बच्चे इट्स आएगा। किसको पहली प्रायोरिटी, हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी प्रायोरिटी और इट्स को तीसरी प्रायोरिटी आप देंगे। तो ईच ऑफ देम आपको समझ आ गया। आई इसी का बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर मेरे बच्चे ईच ऑफ देम ना हो, अगर ईच ऑफ यू हो, तो ईच ऑफ यू में आप पोजीशन क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है बेटा आप यूवर लगाएंगे। कैसे, देखो, जैसे अगर मैं बोल दूं ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू हैज और हैव डन, हैज और हैव डन योर, हिज, हर, देयर बेस्ट इन द एग्जाम। एग्जाम में आप सभी ने आपका बेस्ट किया, आप सब में से हर एक ने आपका बेस्ट किया, तो आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा ईच ऑफ यू, आप में से हर एक, तो हर एक कौन, एक एक करके लोगे बात, एक एक लोगे तो बेटा ये योवर तो सिंगुलर भी होता है और योवर तो प्लूरल भी होता है, क्योंकि यू के लिए योवर, तो यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो ये योवर भी सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो ईच ऑफ यू के केस में आप क्या चुनोगे, योवर, हिज नहीं, हर नहीं, देयर नहीं, अगर कुछ भी पेपर में आएगा तो एरर। तो बेटा ईच ऑफ देम में ये, अच्छा आप कॉन्सेप्ट सीखना बेटा, कैसे कि उनमें से हर एक, एक एक करके बात करोगे बेटा, देम में से एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़कों में से हर एक, तो एक लड़का, एक एक करके तो लड़का, स्टूडेंट्स में से हर एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यू में से हर एक, यू का भी सिंगुलर यू ही होता है, तो योवर ही रहा। अब आपका क्या हुआ, ऐसा नहीं आपने ईच ऑफ यू सीखा है या आपने ईच ऑफ देम सीखा, आपने सब सीख लिया। कैसे, वन ऑफ देम उसमें भी सेम होगा, ईदर ऑफ देम उसमें भी सेम होगा, एवरी वन ऑफ देम उसमें भी सेम होगा। तो बेटा जब ये सेम चीजें मैं आपको एवरी में भी पढ़ाऊंगा तो भी ये तो सेम रहेंगी, मैं इधर नीदर में भी पढ़ाऊंगा, वन में पढ़ाऊंगा तब भी ये सेम रहेंगी बेटा। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना रूल नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होंगे, वहां पर भी ये चीजें दोबारा आएंगी तो आपके लिए इजी पड़ेंगी, फिर मुझे दोबारा इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाक से कॉपी करो बेटा यहां तक, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, बताओ ईच ऑफ यू हैज आएगा या हैव, बेटा ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का तो वर्ब से कोई लेना देना नहीं, ईच आएगा, रीच के हिसाब से आएगा तो क्या आएगा बेटा, ऑब्वियसली बात है। इसलिए कई बच्चे यहां पर क्या करने लग रहे, सर यू के साथ हैज आएगा, अब एक गधे ईच के साथ क्या आएगा, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम होता ना, गोबर खोपड़ी बना ली तूने अपनी। कल क्या सिखाया था, है ये बताइए क्या है, ये जो तुम्हारी हवाबाजी चल रही है ना रिवाइज ना करने की, ये उन हवाबाजी की ऐसी तैसी हो रखी है जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते। यहां क्या लिखा है, ईच ऑफ प्लूरल नाउन, कल क्या सिखाया था, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो किसके हिसाब से वर्ब आएगी, ये मेन सब्जेक्ट होगा। ये जो रिवीजन नहीं करते ना उसकी ऐसी तैसी है, ये तो तुम्हारा ईगो है ना, ये तुम्हें फेल कराएगा जो तुम ये रिवाइज नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो बच्चा रिवाइज कर रहा है उसे सब पता है यहां क्या आएगा, उसे सब पता है ईच ऑफ देम में देम के हिसाब से थोड़ी ना वर्ब आएगी, मेन सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। तो बेशरम आदमी, ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हुआ, इसके हिसाब से वर्ब आएगी, इसके हिसाब से आएगी। ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है बेटा कि मैं उतर के थप्पड़ मार दूंगा, ऑफलाइन में मारता हूं मैं, वो पिटाई तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको खुद की अंतरात्मा को जगाना होगा, आपको खुद की मेहनत करनी होगी। समझ में आई बात? मैं तो बस डांटने का काम कर सकता हूं तुम्हें, अरे डांट फटकार भी उसी को लगेगी जो थोड़ी बहुत इंसानियत जिसके अंदर जिंदा होगी। रिवीजन बार बार करो, क्योंकि यहां कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा, सारी चीजें रिलेटेड हैं। अब आगे देखो भाई क्या होगा बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका, अगर मैं ईच ऑफ अस करूं तो क्या आएगा सर, अगर ईच ऑफ अस हो तो बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो तो पोजेशन क्या आएगी भाई, ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा, प्लूरल तो आ नहीं सकती,
कैसे देखो, अगर मैं ये कहूंगा ईच ऑफ अस हैज और हैव डन, ठीक है, डैश वर्क, मैं यहां पर ये कह रहा हूं, तो बेटा ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, ईच ऑफ अस, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से तो वर्ब नहीं आएगी, मेन सब्जेक्ट कौन है, ईच, तो क्या आएगा, हैज। ईच ऑफ अस हैज डन डैश वर्क, ठीक है, डैश वर्क। तो अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, यहां क्या है, अब ये है विचार यहां, देखो बेटा, हम में से हर एक, अब एक एक करके बात करनी है बेटा, अगर एक एक करके बात करनी है मेरे बच्चे, तो अवर कैसे लगा दूं, अगर मैं पुत्र अवर लगाऊंगा, अगर मैं अवर लगाऊंगा तो अवर प्लूरल है, मॉडर्न इंग्लिश में लगा देते हैं, मॉडर्न में लगा देते हैं और भी, लेकिन आप अवॉइड कीजिएगा, स्पोकन में चला देते हैं, आप पेपर में अवॉइड कीजिएगा, नहीं गलत। तो क्या करें, क्योंकि बेटा अवर प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सेंस में ट्रीट कर लेते हैं इसको, तो क्या किया जाए, अब हम में से हर एक, अब हम में से हर एक, अब हम में से जो हर एक उठेगा वो एक इंसान उठेगा, उसका जेंडर क्या होगा, उसका जेंडर तो कुछ भी हो सकता है, अब हम में से हर एक तो बेटा एक इंसान होगा। अब वी का सिंगुलर क्या होता है, क्या वी का सिंगुलर आई होता है, नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता, नहीं सर आई तो नहीं होता, तो बेटा हमारे पास क्या दिक्कत आई, देखो कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है, ईच ऑफ देम था बेटा, हां, और ईच ऑफ यू था, हां, और मैं अब बता रहा हूं आपको ईच ऑफ अस, तो ध्यान दो मेरे बच्चे, ईच ऑफ देम, देम में से हर एक, तो अगर हम में से हम हर एक उठाएंगे तो एक इंसान उठाएंगे, तो दे का सिंगुलर क्या होता है, दे का सिंगुलर ही हो सकता है, दे का सिंगुलर सी हो सकता है, दे का सिंगुलर इट हो सकता है, तो इसके हिसाब से हमने ये लगा दिया, है कि नहीं बेटा, डन है। यू का सिंगुलर क्या होता है बेटा, यू का सिंगुलर यू ही होता है, यू ही होता है, तो हमने यहां योर ले लिया, हमने यहां हिज हर या इट्स ले लिया। लेकिन वी का सिंगुलर क्या होता है, वी का सिंगुलर क्या होता है, सर वी का सिंगुलर तो आई तो नहीं होता, तो वी का सिंगुलर एक इंसान होगा, जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इट भी हो सकता है, इसका भी वही आएगा और इसका भी वही आएगा, दोनों का सेम मैच होगा इस हिसाब से, तो बेटा वेरी गुड। तो पुत्र यहां पर भी हिज हर और इट्स ही होगा, इस केस में भी हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी और इट्स को तीसरी, तो यहां पर बेटा हिज को अगर प्रायोरिटी देंगे तो मैं हिज लिख के चलूंगा, है ना इंटरेस्टिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये एरर भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। और एक साथ भी मैंने आपको वो चीज समझा दी, यहां अलग अलग बच्चों की तरह समझा, ठीक है। इसी के नीचे एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा, अगर आप चाहें तो जैसे ईच ऑफ लगा रहे हैं आप, ईच ऑफ भी सही होता है बेटा, और ईच वन ऑफ भी आप लगा सकते हैं, वो भी सही, ठीक है, ईच वन ऑफ भी, आगे जो भी होगा आपको पता है सब, तो ईच वन ऑफ भी हो सकता है बेटा, जैसे हमने लिखा ना ईच ऑफ अस हैज डन हिज वर्क, ये ऐसा भी हो सकता है, आप इसे ऐसे लिख दो ईच वन ऑफ अस, क्यों, देखो हम में से एक ने काम किया, हम में से हर एक ने काम किया, तो ईच वन ऑफ अस हैज डन हिज वर्क, ये ऐसा भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो पहले आया वन ऑफ अस, फिर इसको डिटरमाइन करने के लिए ईच वन ऑफ अस, तो ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, तो पेपर में देखिए ईच ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ देम या ईच ऑफ देम, दोनों सही होंगे बेटा, तो ये भी सही है और ये भी सही, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भैया, करो भाई कॉपी। लेकिन बेटा आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस बढ़ रहा है, देख रहे हो आप, कॉन्सेप्ट्स बढ़ रहे, अगर आप डेली रिवाइज नहीं करोगे फिर मजा कैसे आएगा, ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, फिर मैं भी वही हो जाऊंगा छपरियों की तरह, बढ़िया पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा, आप लोग रिवाइज नहीं करोगे। एक ऐसे में आंसर सही आए तो टीचर का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, यार बच्चे रिवाइज कर रहे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, समझ आए बेटा, दो लड़के हैं तो ऐसे बोल दोगे ईच ऑफ द 2 बॉयज, ईच ऑफ द 3 बॉयज, ईच ऑफ द 10 बॉयज, ईच ऑफ द 100 बॉयज, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, दोनों में मीनिंग सेम है बेटा, मीनिंग सेम है दोनों, बिल्कुल सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं, सेंस सेम। चलो जी, फाइनली हमारा ईच खत्म हुआ बेटा, अब क्या पढ़ेंगे, एवरी पढ़ेंगे, तो ईच और एवरी के डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होते चले जाएंगे।
जीरो रिलेटिव प्रोनाउन भी बताऊंगा बेटा। आइए अब हेडिंग डालिए यूज ऑफ एवरी। भाई यूज ऑफ क्या जान लिया, ईच। अब ईच का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब यूज ऑफ क्या देखना है, एवरी। एवरी का मीनिंग क्या होता है, पहले भाई मीनिंग से चालू करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट से। देखो बेटा, एवरी का मीनिंग होता है तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से हर एक। तीन या ज्यादा में से हर एक मतलब बेटा ईच ऑफ द टू बॉयज तो हो सकता है, एवरी नहीं हो सकता भैया। तीन या ज्यादा में से हर एक मतलब कम से कम कितने चाहिए, तीन। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, लेकिन कम से कम ईच को कितने चाहिए थे, दो। ज्यादा कितने भी हो, इसको कम से कम तीन चाहिए, ज्यादा कितने भी हो। तो वो टू और मोर था, ये थ्री और मोर है। अब आप क्या करोगे बेटा, इसको थ्री और मोर मतलब आउट ऑफ थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से। लेकिन बात क्या करोगे बेटा, तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से एक साथ बात करोगे या वन बाई वन, वन बाई वन, एक एक करके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये भी अपने आप में सिंगुलर वर्ड हुआ। क्यों, क्योंकि सर हर एक जब एक एक करके बात करेगा तो ये भी अपने आप में सिंगुलर वर्ड हुआ, एक एक करके बात करेगा। सिंपल सी बात है भैया, एक एक करके बात करेगा तो बेटा ये भी तो अपने आप में सिंगुलर वर्ड हुआ। हां जी। अब लेकिन इस बात को ध्यान में रखना बेटा, आपको एवरी की एक मीनिंग भी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो एवरी होता है ना बेटा, हां ध्यान रखना, क्या लिखा मैंने, प्रोनाउन, और क्या लिखा मैंने, डेटरमिनर। लिखा कि नहीं लिखा, वेरी गुड। लेकिन देखो बेटा, मैंने इसको काट दिया और इसको टिक किया। इसका मतलब यह हुआ बेटा, एवरी प्रोनाउन नहीं होता। अब कई बच्चे कहते सर क्यों नहीं होता, बेटा वो हमारा काम नहीं है क्यों नहीं होता। एक बात बताओ, ईच ही क्यों चुना, इसका नाम कुछ और भी तो रख सकते थे। पिच रख देते, क्रिकेट वाली भी पिच होती है, एक पिच रख देते। अच्छा टिच रख देते, क्या पता क्या नाम रख देते, ईच ही क्यों रखा। तो उसका तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है ना बेटा, ये तो उसके फंक्शंस हैं। भाई ईच का मतलब दो में से ही क्यों होता है, तीन में से क्यों नहीं होता, 10 में से क्यों नहीं होता। बेटा भाषा, जिस वर्ड का जो मीनिंग है, मीनिंग तो वही रखना पड़ेगा हमें, मीनिंग तो वही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही चीज यहां पर देखो, जब एवरी है तो जो फंक्शन है उसका फंक्शन तो सीखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो कई बार हमें आता नहीं गुस्सा, ये क्यों नहीं होता डेटरमिनर, बना लेते, फिर तो किसी को कुछ भी बना लेते। कभी कभी दिमाग खराब नहीं होता। एक बात बताओ, इन बेवकूफों की, इंग्लिश में भी बहुत सारी कमियां हैं बेटा, इन बेवकूफों की एक बात समझ में नहीं आती। ये कहते हैं ही के साथ इज लगाओ, आई के साथ एम लगाओ, दे के साथ आर लगाओ। कभी तुम्हें लगता नहीं है एक ही वर्ब बना लेते मतलब एक वर्ब ऐसी बना लेते, अरे सबके साथ आर लगाओ। बच्चों को ये याद ही नहीं रखनी पड़ती, ही के साथ भी आर, ही आर अ बॉय, आई आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, दे आर अ बॉय, शी आर अ बॉय, सबके साथ आर। देखो चीज आसान हो जाती है, चीज आसान हो जाती, लग नहीं रहा बेटा, चीज आसान नहीं हो जाती, लग नहीं रहा आपको, सबके साथ आर। तो वो चीजें हैं, भाषा है, वरना तो बहुत सारी चीजें आपका भी मन करेगा कि कम किया जा सकता था सिलेबस और भी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत पहले से बहुत कम। एक बात बताओ, इंग्लिश भाषा की क्या औकात है जिसको आप 4-5-6 महीने में ही सीख ले रहे हो। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये क्या होता है, प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है बेटा, डेटरमिनर होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता। अगर सिर्फ डेटरमिनर होता है तो नीचे आओ बेटा, इसका मतलब आप क्या यूज करोगे, एवरी। बेटा एवरी के बाद पक्का कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन पक्का आएगा भाई, क्योंकि डेटरमिनर बनेगा। बेटा अगर इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, डेटरमिनर। अच्छा ये भी बेटा सबके बल्क में बात करेगा, एक एक करके बात करेगा। अगर एक एक करके बात करेगा तो बेटा इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। बेटा आने वाली पोजेशन भी कैसे आएगी, सिंगुलर पोजेशन। अब बात बताओ, कॉन्सेप्ट तो सेम है, मीनिंग बदलेगा। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, मुझे बताओ जरा, एवरी, हां देखना, एवरी बॉय या बॉयज इज या आर डूइंग हिज, ठीक है, या हर या देयर वर्क। अब आप क्या लगाओगे, अब आप बोलोगे देखो सर
हर एक लड़का, एक एक करके बात करेगा तो एवरी के साथ क्या आएगा बेटा, सिंगुलर। तो एक एक करके बात करेगा तो क्या आएगा, इज। एक एक करके बात करेगा तो क्या आएगा, हिज। लड़के हैं, हर तो नहीं आएगा। तो बेटा जो चीज वहां सीखी यहां सप्लाई हो रही है, हो रही है। देखो मेहनत कम हुई या ज्यादा, कम हो गई। कम क्यों हो गई, वहां पे चीजें सीखी, रूल नगाड़ा नहीं सीखा। तो कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेंगे। एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क और ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, बिल्कुल सेम है कि नहीं। हर एक लड़का अपना काम कर रहा है, हर एक अपना काम कर रहा है। अब एवरी लगाया है तो पक्का उस ग्रुप में 3 या ज्यादा होंगे, ईच लगाया तो उसमें 2 या ज्यादा होंगे। यहां ईच भी सही होता है कि नहीं बेटा। चलो, ये उसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। एरर ऐसे आएंगे पेपर में, या तो इसमें गलती देगा, या इसमें गलती देगा, या इसमें गलती देगा। अब अगर मैं ये कहूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनेगा, मैंने बोला आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे 10 दोस्त हैं भैया। एंड हाँ, एवरी इज रेडी टू हेल्प यू, एंड एवरी इज रेडी टू हेल्प यू। मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है। आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड एवरी इज रेडी टू हेल्प यू। गलत है बेटा। क्यों गलत है, देखो ये 10 फ्रेंड्स क्या हुआ बेटा, नाउन, और नाउन के लिए जो आए वो क्या होगा, प्रोनाउन। क्या मेरे बच्चे एवरी प्रोनाउन होता है, नहीं होता। और आप उसे यूज किसकी तरह कर रहे हो, प्रोनाउन की तरह। तो बेटा ये क्या हो गया, गलत। अरे यार ये हटाना है बस। हाँ, तो ये क्या हो गया, गलत। वेरी गुड। अगर मेरे बच्चे मैं यहां पर एक बात ऐसे लिखूं, अगला एग्जाम्पल बेटा। अब सर इसको सही तो करो, सही करके क्या लिखोगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा बेटा इसको सही करके कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल और देखो बेटा। अगर मैं ये कहूं एवरी ऑफ द बॉयज हैज कम, लड़कों में से हर एक लड़का आ गया है। आप ईच ऑफ द बॉयज तो लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। आप यहां ईच भी लिख दो तब भी सही है, आप यहां ईच लिख दो तब भी सही है। लेकिन एवरी ऑफ क्यों गलत हुआ, देखो बेटा, लड़कों में से हर एक क्या, लड़का, मतलब ये प्रोनाउन बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये प्रोनाउन होता है, नहीं होता। इसलिए बेटा एवरी ऑफ भी नहीं हो सकता, एवरी प्रोनाउन की तरह भी यूज नहीं हो सकता। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पक्का एवरी के बाद क्या नजर आएगा, नाउन नजर आएगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या होता है, डेटरमिनर। ये था इसका पहला कॉन्सेप्ट। कॉपी करो। अब आप बोलोगे सर इसको फिर प्रोनाउन कैसे बनाए, अभी बनाएंगे बेटा, इसको अभी बनाएंगे। कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, फिर बताता हूं आपको कैसे ये प्रोनाउन बने। भाई ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, ज्यादा मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि चीजें आसान है, तो साथ साथ कॉपी करते चलना बेटा। एक दो बच्चा तो ये कमेंट रहता है, सर प्रोनाउन की क्लास पीडीएफ कहां मिलेगी। ढूंढता रह जाता हूं, एक साल फेल हो जाए फिर मिलेंगी। अब एक होचू कॉपी करना है, पता नहीं है कौन से लोग हैं, बैच ले लेते हैं, क्लास नहीं लेते, बीच में आके बैठ जाते हैं एकदम। फिर क्लास इनको याद आता है, यार पैसा बर्बाद हुआ है, क्लास भी ले लेनी चाहिए। पता नहीं क्या है यार, ऐसे बालक भी हैं भाई जो सीरियस ही नहीं है। हो गया जी, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो सर इसको मैं प्रोनाउन बनाऊं तो बनाऊं कैसे, देखो बेटा। अब मैं आपको सारे फीचर्स एवरी के इधर बता दूं मेरे बच्चे। एवरी, ठीक है, एवरी ध्यान से सुनो, डेटरमिनर होता है, प्रोनाउन नहीं होता, पहली बात। तो सर इसको प्रोनाउन बनाओ ना, पता है कैसे बनाया गया बेटा, इसको कंपाउंड बना दिया। इसके साथ पता है क्या जोड़ दिया, बडी, एवरीबडी। क्या कर दिया मैंने, एवरीबडी, ठीक है। एवरी में क्या जोड़ दिया बेटा, बड़ी जोड़ दिया, और क्या बना दिया, एवरीबडी। अब एवरीबडी जैसे ही बना तो ये अपने आप में क्या बन गया बेटा, प्रोनाउन बन गया। इसको पता है क्या बोल दिया, प्रोनाउन बन गया। कैसा बेटा, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है, उसको जोड़ के बनाया गया है, एवरीबडी। इसको एक साथ हम ऐसे ही लिखते हैं, ये प्रोनाउन बन गया। मतलब एवरी और एवरीबडी में क्या फर्क है, मीनिंग सेम है बेटा। एवरी डेटरमिनर होता है, एवरीबडी प्रोनाउन। दिस इज द डिफरेंस। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब सर
मेरा मन कर रहा है कि एवरीबडी को अलग अलग कर दूं। मैंने बोला पागल, अगर करके देख, एवरी को अगर मैं अलग कर दूं मेरे बच्चे और बॉडी को अलग कर दूं तो पता है क्या मतलब हो जाएगा। अब बॉडी नाउन की तरह ट्रीट करेगा अपने आप को और एवरी डेटरमिनर की तरह ट्रीट करेगा अपने आप को। हाँ, तो आपको नहीं लग रहा इसका मतलब हो जाएगा हर एक लाश हर एक डेड बॉडी। आपको नहीं लग रहा इसका मीनिंग आ जाएगा हर एक लाश? बताओ बेटा, हर एक लाश लग नहीं रहा? एवरी बॉय हर एक लड़का, एवरी बॉडी हर एक लाश। इसका ये गलत नहीं है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा बेटा। अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में हर एक लाश का मीनिंग देना हो तो ऐसे, और इंसान हर एक, एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी कंपाउंड हो जाएगा। और किसके लिए बेटा? फॉर पीपल, लोगों के लिए, फॉर पीपल, लोगों के लिए, ठीक है, वेरी गुड। तो ये इसमें एक चीज सीखी, इसमें एक चीज सीखी, इसमें एक चीज सीखी। आगे देखो मेरे बच्चे, अगर सर एवरीबडी होता है तो एवरीवन भी तो होता है बेटा। एवरीवन एक साथ है, अलग अलग? एक साथ है बेटा। एवरीवन भी क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन भी कैसा होता है मेरे बच्चे? कंपाउंड होता है। इसको भी जोड़ के बनाया गया है। किसके लिए होता है बेटा? लोगों के लिए। ये भी फॉर पीपल। सो लोगों के लिए बेटा आप एवरीबडी यूज करो, एवरीवन यूज करो, दोनों सही है। हाँ, ज्यादातर हम एवरीबडी यूज करते हैं मेरे बच्चे जब रेस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस करना, जब आपको रेस्पेक्ट पर, फॉर्मल भाषा, एवरीबडी इज हियर, एवरीवन इज हियर, ये भी सही है। एवरीबडी ज्यादा रेस्पेक्टफुल होता है बेटा, तो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में एवरीबडी लिखना। लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्जाम में तो दोनों सही है। एवरीबडी भी होता है और एवरीवन भी होता है। एवरीवन, एवरीबडी, इसका बडी के साथ कंपाउंड है, इसका वन के साथ कंपाउंड, ये भी लोगों के लिए, दोनों सही, ठीक है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, इसी का एक कंपाउंड बनाया गया बेटा फिर एवरीथिंग। थिंग के लिए क्या बना दिया गया? एवरीथिंग। एवरीथिंग भी क्या होता है बेटा? प्रोनाउन। क्या है? ये भी कंपाउंड प्रोनाउन बोल देते हैं, मतलब ये भी कंपाउंड, लेकिन बेटा किसके लिए? फॉर थिंग, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग। जैसे लाइफ में सब कैसा है? एवरीथिंग इज फाइन सर, एवरीथिंग हैज बीन सोल्ड, सब कुछ बेच दिया गुरुजी, जो भी कुछ था आपकी दुकान में सब कुछ बेच दिया। एवरीथिंग भी होता है बेटा, एवरीवन होता है, एवरीबडी होता है, ठीक है। दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहले ये, अब आप क्या करो बेटा, अब आप यहां पर चलो गैप भी मत छोड़ो, एक काम करो, गैप भी मत छोड़ो, मैं अलग से कॉन्सेप्ट बना के करा दूंगा। अभी कुछ लिख रहा था मैं, लेकिन अलग से कॉन्सेप्ट बना दूंगा। पहले इनके एग्जाम्पल लिख दे, फिर मैं एवरी के बाद ऑफ का यूज सिखाऊंगा बेटा। यहां तक तो बताओ, एक बार यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं फटाक से वो अलग से बता दूंगा आपको एवरी ऑफ कैसे ट्रीट होता है। हे प्रभु, ठीक है जी भैया। चलो देखो, फिर ऑफ कैसे यूज करते हो बेटा? एवरी का कंपाउंड एक और बनता है एवरीवेयर, हर जगह, लेकिन वो एडवर्ब होता है। फिर एडवर्ब कहां? हर जगह, यू कैन गो एवरीवेयर, एवरीवेयर है ना, वो बनता है एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, और एवरीबॉडी अलग अलग करोगे तो ये मीनिंग। देखते हैं जरा मेरे बच्चे, मैंने बोला एवरीबडी, ठीक है, इज या आर, एवरीबडी इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क। हर कोई अपना काम कर रहा है बेटा। देखो, हर कोई अपना काम कर रहा है, तो हर कोई कर रहा है तो एवरीबडी इज डूइंग, आर नहीं बेटा, सिंगुलर है। किसका काम? हिज वर्क, देयर नहीं। अब एक टॉपिक होता है मेरे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बात बताओ पुत्र, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी आपको फ्री मिलेगा अगर आप सारी इंग्लिश समझ लोगे, वो अलग टॉपिक नहीं है बेटा, ठीक है। अब यहां पेपर में क्या एरर आ जाएगा? बोलेगा एवरी इज डूइंग हिज वर्क, एवरी इज नहीं बेटा। पेपर में ये बोल देगा एवरी बॉडी इज डूइंग हिज वर्क, नहीं बेटा, एवरी बॉडी अलग अलग, एक साथ, एक साथ,
हर एक लाश अपना काम कर रही है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये अच्छा, इधर एवरीवन भी आ सकता था। चलो मेरे बच्चे, जैसे मैंने बोला एवरीवन हैज और हैव, ठीक है, एवरीवन हैज और हैव क्लीन्ड हिज या देयर रूम। हर एक ने अपना कमरा साफ कर लिया है, तो एवरीवन हैज क्लीन्ड हिज रूम। ये बोलोगे बेटा। एक बच्चा कह रहा है एवरी बॉडी हो ईच बॉडी होता है, ईच बॉडी नहीं होता, होता तो मैं लिखवा चुका होता ना। तो बेटा मुस्कान, ओ मेरी बच्ची, बेटा घर की इंग्लिश ना बना, है ना, आ जा बेटा पढ़ ले, बहुत अच्छी बच्ची है ना, चेहरे पे मुस्कान रख के पढ़ ले, तो घर की अंग्रेजी ना बना मेरी बच्ची। होता तो मैं ईच बॉडी लिखाता नहीं, है ना। और इनको इतनी मतलब बचपन से ईच बॉडी कहीं देखा है तूने? वाह मेरी बच्ची वाह, नहीं इतना इतना बेसिक एकदम लुल कर लिया बेटा। तो एवरीवन हैज क्लीन्ड हिज रूम, ये हुआ मेरे भाई एवरीबडी। तो इस बात पर या इन पर ये एरर पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिएगा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, ऑफ लगाएं तो कैसे लगाएं। गुरुजी आपने मना कर दिया एवरी ऑफ तो नहीं होता, तो बेटा एवरीबडी ऑफ भी नहीं होता, और मेरे बच्चे एवरी वन ऑफ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा देखो एवरी ऑफ तो नहीं हो सकता क्योंकि ये डेटरमिनर है, प्रोनाउन तो नहीं है, तो एवरी ऑफ नहीं होता। एवरीबडी और एवरीवन ऑफ क्यों नहीं होता गुरुजी? क्योंकि बेटा एवरीबडी तो सब, अब एवरीबडी ऑफ द बॉयज, अरे एवरीबडी का तो मतलब सब हो गए बेटा एवरीबडी। अब एवरीबडी ऑफ द बॉयज लिख दोगे आप? नहीं सर। इसलिए एवरीवन एक साथ नहीं सर, क्योंकि एवरीवन एवरीबडी एवरीवन ऑफ द बॉय, अरे यार एवरीबडी एवरीवन सब की बात करते हैं। एवरीबडी हैज कम, एवरीवन हैज कम, सब आ गए भैया, हाँ हर एक आ गया भाई, हर एक आ गया। वो ग्रुप में से बात नहीं करते बेटा। और ऑफ के बाद क्या आता है? इधर ग्रुप आता है। तो सर क्या करें फिर? देखो उसका इलाज क्या हुआ, उसका इलाज ये हुआ मेरे बच्चे, क्या मैं वन ऑफ लिख सकता हूं, प्लस में इधर मैं प्लूरल नाउन लगा दूंगा, या मेरे बच्चे मैं इधर प्लूरल प्रोनाउन लगा दूंगा। ऑब्वियसली बात है, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। प्लूरल प्रोनाउन क्या आएगा बेटा? ईच ऑफ अस, यू या देम, ये हो जाएगा ना। जैसे आपने लिखा था ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ हिम तो होगा नहीं, प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करो मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अब आपके पास एक बहुत ही आसान सा तरीका है बेटा। क्या तरीका है गुरुजी? तरीका यह है मेरे बच्चे कि इससे पहले सपोज करो मैंने वन लिख दिया, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ अस, वन ऑफ यू, वन ऑफ देम, ऐसे लिख दिया। और उस वन से पहले बेटा मैंने एवरी लिख दिया अलग तोड़ के, और वन से पहले तोड़ के लिखा तो क्या हुआ? एवरी वन ऑफ द बॉयज। अब वो टूट गया तो क्या हुआ? इस वन को डिटरमाइन करने के लिए एवरी कूद गया, और डिटरमिनर तो ये होता है, हां तो उधर अब कुछ भी करो फिर, वन ऑफ द बॉयज। अब आप वहां वन ऑफ द एवरी वन ऑफ द चेयर्स, एवरी वन ऑफ द बैग्स, एवरी वन ऑफ द रूम्स, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, आप कुछ भी लिखो, इधर पर्सन लिखो, थिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा एवरीथिंग ऑफ भी नहीं लिख सकते बेटा आप। ऐसा भी तो नहीं लिख सकते ना बेटा, एवरीथिंग ऑफ, एवरीथिंग ऑफ, अरे एवरीथिंग का तो मतलब सब हो गया। तो अगर आपको ऑफ लगाना है तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा एवरी वन ऑफ द चेयर्स, एवरी वन ऑफ द बॉयज, क्योंकि ऑफ से पहले कंपाउंड नहीं आ सकता बेटा, कंपाउंड प्रोनाउन है, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है? वो पहले से ही सबकी बात करते हैं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है भाई। तो एवरीथिंग वो सबकी बात करता है, खाली उस पर्टिकुलर ग्रुप की नहीं बेटा। और यहां पर बात हमें पता है, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? इस ऑफ का मतलब होता है ना में से, मतलब
इस ग्रुप में से हर एक, इसमें से सब नहीं, एवरीबडी इज स्पेशल टू मी, हर कोई मेरे लिए स्पेशल है। ठीक है, बताओ बेटा, हर कोई मेरे लिए स्पेशल है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हर कोई मेरे लिए स्पेशल है। तो इस बात का मतलब मैं क्या बोलूंगा, अब मेरे लिए अगर हर कोई स्पेशल है तो मैं बोलूंगा एवरीबडी इज स्पेशल टू मी। एवरीबडी में तो सब आ गए, अब मैं बोलूं एवरीबडी ऑफ द प्लेयर्स इज स्पेशल टू मी, है एवरीबडी का तो सबका मतलब है। अब तो तुम आप खाली प्लेयर्स में से बात कर रहे हो, एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स। तो बेटा एवरी वन एक साथ नहीं, अलग अलग, एक साथ तो वो प्रोनाउन होता है यही वाला, अलग अलग, नथिंग, ना ये कुछ भी पेपर में एरर आ सकता है। तो ऑफ से पहले एवरीवन अलग अलग इस वजह से आता है बेटा कि वन ऑफ हुआ और वन से पहले ईच वन भी हो सकता था, ईच ऑफ, सर ईच में दोनों था, ईच वन ऑफ भी हो सकता है और ईच ऑफ भी हो सकता है बेटा, ये चीज यहां पर तो वो है। बाकी और भी भाई साहब हमारे पास गधों की कमी नहीं है। एक बेवकूफ कह रहा है एवरीथिंग ऑफ कर दूं, ये देखो नाश देखो इनका, मां कसम भाई साहब कमाल की बुद्धि है बेटा, लिख ले तू एवरीथिंग वन हो। अरे यार थोड़ी थोड़ी तो इज्जत रख ले, बिल्कुल ही कौन है ये, हर्ष बहुत बढ़िया बेटा, आया समझ में। तो ऑफ से पहले कंपाउंड कैसे आएगा, वेरी गुड। लेकिन बेटा ऑब्वियसली बात है, इनकी बात तो नहीं हो रही, मेन सब्जेक्ट तो ये होगा, मेन सब्जेक्ट तो ये होगा। अगर मेन सब्जेक्ट होगा तो आने वाली आगे वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर। पोजेशन कैसे आएगी वो सिखा चुका हूं मैं आपको, वो सिखा चुका हूं मैं आपको। चलो बेटा अब इसका एग्जाम्पल लिखते, कॉपी हो गया होगा ना, तो एग्जाम्पल लिखें आप। अब इसके एग्जाम्पल देखना बेटा, मैंने लिखा एवरी वन ऑफ them, every one of them is या are doing his या their work। ये तो समझाया बेटा मैंने पहले ही, भाई कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे बेटा। देखो उनमें से हर एक एक करके बात करोगे तो is आएगा, और एक एक करके बात करोगे तो his आएगा, their तो नहीं आएगा, पहले ही समझाया। अच्छा बेटा एवरी वन ऑफ अस में क्या होगा बताओ, एवरी वन ऑफ अस में क्या होगा, एवरी वन ऑफ अस में हो जाएगा बेटा, एवरी वन ऑफ अस में हो जाएगा इज, और अस के केस में भी हिज। एवरी वन ऑफ यू में क्या हो जाएगा, एवरी वन ऑफ यू में क्या हो जाएगा, योवर, वो बिल्कुल सेम है बेटा, ईच ऑफ यू। तो एवरी वन ऑफ यू में क्या बदलेगा, सेम है। अब जरा बात को समझिएगा, तो ये चीज देखी बेटा आपने। अब पेपर में क्या क्या एरर हो जाएगा, ले लेगा एवरी ऑफ देम, नहीं बेटा, ले लेगा एवरी वन ऑफ देम, नहीं बेटा, एवरी वन एक साथ तो प्रोनाउन होता है कंपाउंड। एवरीबॉडी ऑफ देम, नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, ये चीज है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो कर लो फटाक से कॉपी। तो एक एवरी की चीज में ये देखिए, तो कॉन्सेप्ट देखो, अब कॉन्सेप्ट सीख लिए तो वो यहां भी काम आए। तो जितना टाइम आपको ईच में लगा था उतना टाइम आपको एवरी में नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको एक बार दिमाग में बैठ गए। सेम चीज यहां पर अप्लाई हो रही है बेटा, एवरी को एवरी के हिसाब से देखो। तो एवरी वन एक साथ आएगा तो ऑफ से पहले बेटा एरर होगा पेपर में, ये मत सोचना स्पेस नहीं आया, अरे स्पेस से सब कुछ बदल जाता है बेटा। अब वन ऑफ देम भी तो सही है, ईच एवरी वन का अपना मीनिंग है। वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें से एक। एवरी वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, उनमें से हर एक। बेटा कमेंट का आंसर मैं सिर्फ उस बच्चे का करूंगा जो वो कमेंट कर रहा है जो नई या इस क्लास से रिलेटेड है। उन बच्चों की मैं बिल्कुल कमेंट का आंसर बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पहले हो चुके, समझ लो, ठीक है। तो ये मुरा मत मानना यार मैंने 20 कमेंट कर ली सर, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कोई नहीं, उन कमेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि बाकी बच्चे बेचारे बोर हो जाते हैं। सर ये बातें तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो, ये तो कभी कभी बरसाती मेंढक हैं जो आते हैं क्लास में, उनके लिए आप हमारा क्यों टाइम खराब कर रहे हो। तो बात भी जायज है। चलो बेटा कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। एवरीवन क्यों कट के, एवरीवन ये वाला बेटा, एवरीवन एवरीबडी कंपाउंड है, एवरीवन तो सबकी बात करेगा, खाली इनकी बात थोड़ी ना करेगा। इसीलिए एवरीवन क्या है बेटा, कंपाउंड प्रोनाउन है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो कोई भी कंपाउंड कैसे आ जाएगा इससे पहले, ऑफ का मतलब है इस ग्रुप में से हर एक,
सबकी बात नहीं हो रही है बेटा, इसलिए एवरीबडी भी कटा, एवरीथिंग भी कटा और एवरीबडी भी कटा। वॉल्यूम 1 2 पुराना है, अरे वॉल्यूम 1 2 दोनों नई एडिशन ही है बेटा, कवर पे थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ, वो कंटेंट सेम है, नया पुराना क्या एडिशन, अभी तो किताब आई है दोनों, पुराना एडिशन क्या है उसका। ठीक है बेटा, आ जाओ भैया आगे देखते हैं। देखें बेटा आगे, ये हुआ एवरी का कहानी, तो सर एवरी भी समझ आ गया, एवरी भी खत्म हो गया बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन अब जो मैं आपको करा रहा हूं, इसी के नीचे आप लिखोगे बेटा ईच वर्सेस एवरी। बेटा इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन दोनों के हमें देखने। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट, अब आपको एक तो पता ये चल गया बेटा, ईच और एवरी पर बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करना क्या वो हो सकता है, कैसे पेपर में देगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है ईच वर्सेस एवरी पर क्या, अगर मैं आपको पेपर में ये दे दूं बेटा एवरी वन ऑफ द टू बॉयज हैज कम, दो लड़कों में से हर एक लड़का आ गया है। क्या लिखा बेटा मैंने, दो लड़कों में से हर एक लड़का आ गया है। अब मुझे एक बात बताओ पुत्र, दो लड़कों में से हर एक, बेटा एवरीवन किसकी बात करता है, तीन या ज्यादा की, ईच दो या ज्यादा की, तो बेटा ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो गलत हो गया बेटा। हां, तो इसका मतलब बिल्कुल गलत, बिल्कुल, क्योंकि ये दो लड़के हैं बेटा और दो के लिए ईच, तो पेपर में यहां एरर हो गया। चलो मेरे बच्चे आगे देखते हैं। अगर मैं ये कहूं ईच ऑफ द फोर बॉयज हैव बीन सिलेक्टेड, चार लड़कों में से हर एक लड़का सिलेक्ट कर लिया गया। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं मेरे बच्चे कि सर ईच ऑफ द फोर कैसे हो सकता है, एवरी वन ऑफ द फोर बॉयज कर दो। मैंने बोला पागल है क्या तू, ईच होता है दो या दो से ज्यादा। हाँ तो पागल, चार भी तो दो से ज्यादा है। कई बार होता है उल्टी खोपड़ी दौड़ती है तुम्हारी, कहते यार ईच ऑफ द फोर बॉयज नहीं, एवरी वन ऑफ द फोर बॉयज कर दो, वो भी सही है। एवरी वन ऑफ द फोर बॉयज वो भी सही है, ईच ऑफ द फोर बॉयज वो भी सही है। क्योंकि बेटा ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि दो के लिए एवरी वन नहीं आ सकता, तीन या ज्यादा के लिए ईच दो या ज्यादा, तो बेटा दोनों दो या ज्यादा और वो तीन या ज्यादा, तो ज्यादा तो दोनों में ही है कॉमन पागल, बस दो और तीन पे ही तो लड़ाई है। वेरी गुड, तो ईच तो हर जगह आ जाएगा यहां, लेकिन एवरी यहां नहीं आएगा, हर जगह बाकी उसको छोड़ के आ जाएगा, तो ये तो सही है। लेकिन गलती यहां है बेटा, क्योंकि ईच ऑफ द फोर है तो हैज बीन सिलेक्टेड होगा, तो इसको मत सोचना कि ये काट के ये कर दो, तुम्हारी कई बार उल्टी खोपड़ी दौड़ती है पेपर में। अगले एग्जाम्पल मेरे बच्चे, इसी का एग्जाम्पल, इसी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दूं, फिलअप, ठीक है, फिलअप, और आपको बताना है ऑफ द, ठीक है, 10 प्लेयर्स हैज कम। अब पेपर में ये ऑप्शन दिया मेरे बच्चे एवरी, ठीक है, बी ऑप्शन दिया पुत्र ईच बडी, सी ऑप्शन दिया एवरीबडी और डी ऑप्शन दिया ईच। सोचो, देखो बेटा, अगर मैं यहां पर ये कहता हूं एवरीबडी, ईच बडी, एवरीबडी और ईच, देखो क्या मेरे बच्चे ऑफ से पहले एवरी आता है, नहीं सर। क्या मेरे बच्चे ऑफ से पहले एवरीबडी आता है, नहीं सर। क्या ऑफ से पहले ईच बडी कुछ होता ही नहीं, तो क्या आएगा आंसर ये। इस तरीके से बेटा आपके फिल इन द ब्लैंक्स और इन पे क्वेश्चन बनाएगा। वेरी गुड, हाँ यहां एवरी वन होता लेकिन अलग अलग होता। अच्छा एक ऑप्शन ये भी बना लो, एक ऑप्शन ये भी बना लो, ई ऑप्शन बना लो, एक एवरी वन भी बना लो, ऐसे भी बना लो, ई ऑप्शन बना लो बेटा। क्या एवरीवन आ सकता, नहीं, एवरीवन आता तो अलग अलग होता बेटा, ये भी गलत, क्योंकि एवरीवन आता तो वो अलग अलग होता ऑफ से पहले, तो एक ही ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ। इसलिए इतनी गहराई से मैं चीजें सिखा रहा हूं, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आए बेटा आपका जरूर बनेगा। हाँ बेटा उसमें 22 वाला एडिशन है, उसमें मिसप्रिंट है, वो 24 ही, उसमें 22 छाप दिया पागल ने,
तो कंटेंट सेम है, बिल्कुल ना घबराएं, कहीं नई बुक ले लो आप, दोनों सेम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अब जो आ रही हैं दोनों ही वो सेम है, बिल्कुल बेफिक्र रहे। तो नई मत ले लेना, वो सेम कंटेंट है बेटा, वो सेम वर्ड्स आपको एग्जाम में दिखेंगे। एवरीवन अलग अलग होता तो आ जाता बेटा, लेकिन वो दो सही ऑप्शन क्यों देगा? ईच वन भी हो सकता था, दो सही ऑप्शन क्यों देगा? एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन तो सही देगा ना, उसको पहचानने के लिए सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था बेटा इसका पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर अच्छा देखो एक और एग्जांपल, मैंने बोला बेटा एवरी टीम डिड इट्स बेस्ट इन द क्रिकेट मैच। उस क्रिकेट मैच में हर एक टीम ने अपना बेस्ट किया। एवरी टीम डिड इट्स बेस्ट इन द क्रिकेट मैच। भाई उस क्रिकेट मैच में हर एक ने अपना बेस्ट किया, हर एक टीम ने अच्छा किया। बेटा एक बात बताइए, एक मैच में, उस क्रिकेट मैच में अगर हर टीम ने अच्छा किया तो क्रिकेट मैच में कितनी टीम खेलती हैं बेटा? दो टीम खेलती हैं एक बार में। वेरी गुड। तो एवरी टीम ठीक तो है गुरुजी, ठीक है, ये नाउन है, डिटरमिनर है, लेकिन बेटा बात हो रही है क्रिकेट मैच के। तो क्रिकेट मैच में एक बार में कितनी टीम खेलती हैं? दो। तो बेटा गलत हो गया, तो क्या आएगा? ईच टीम। कई बार ये दिमाग भी एग्जामिनर दौड़ा देगा। ठीक है। अच्छा एक और देखो, अगर मैं बोलूं एवरी बॉय वॉज गिवन सम बुक्स या एवरी बॉय वॉज गिवन सम मनी, हाँ, सो ही या दे वर हैप्पी, इसलिए वो खुश था या वे खुश थे। देखो बेटा मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सो ही या दे वर हैप्पी, बेटा ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस अलग है और वो सेंटेंस अलग है। हमने बोला बेटा एवरी बॉय वॉज गिवन सम मनी, हर एक लड़के को पैसा दिया गया, इसलिए वो खुश था। बेटा वो खुश था, अरे एक को ज्यादा मिले पैसे या ज्यादा को, तो ये सेंटेंस अलग है। अब बच्चे ने 16 सर एक एक की बात होगी ना तो ही आएगा ईच के लिए, ओ पागल, ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, अब दो अलग अलग सेंटेंस है बेटा ये। तो अलग अलग सेंटेंस से तो हम क्या करेंगे, एवरी बॉय वॉज गिवन सम मनी, हर एक लड़के को कुछ पैसे दिए गए इसलिए वे खुश थे। तो ये ध्यान रखना बेटा। इसीलिए मैं जो गुस्सा आता है मेरा टीचर्स पे भी आता है, स्टूडेंट्स पे भी, जो रूल से पढ़ते हैं, गोल्डन रूल्स, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुमने। और एक दो मूर्ख बच्चा होता है, सिलेक्टेड भी होता है, वो भी कहता है गोल्डन रूल पढ़ लिए मैंने और मैं पास हो गया। अबे बेवकूफ, तू गोल्डन रूल से पास नहीं हुआ, तूने वो एग्जाम्पल पढ़ लिए और वो सेम एग्जाम्पल एक दो इक्का दुक्का उठ के वो पेपर में मैच हो गया, तेरी किस्मत थी, काम चल गया। वरना लॉजिकल पूछ डालता ना, अगर एग्जामिनर ये लॉजिकल दे दे चीजें तो मेरे भाई का आपको क्या लग रहा है पढ़ लोगे रूल से? इम्पॉसिबल है। इसलिए बेटा ये मेरा चैलेंज और ये मेरा वादा, इतनी डिटेल में कोई इंग्लिश का टीचर करा ही नहीं पाता ना करा पाएगा। 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते, और जिस डिटेल में जाके मैं आपको चीजें करा रहा हूं तो एग्जाम में 100% मार्क्स आना तय है आपका, लेकिन रिवीजन है। मैं बार बार देखो, बार बार मैं यही बात बोलता हूं, बस बेटा रिवाइज कर लेना और कुछ नहीं करना। जो मैं करा रहा हूं इनसे बाहर कुछ नहीं है, डिट्टो सेम आएंगे क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस करा के भी मैं दूंगा, पढ़ा के भी मैं दूंगा, बट रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। सो कंजंक्शन होता है भाई। हाँ 100 गोल्डन रूल्स, 150 गोल्डन रूल्स, 50 गोल्डन रूल्स, अरे तेरी तो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ बकरियों को पढ़ा रहे हो आप। बच्चे तो हैं ही नहीं समझदार। ये एजुकेशन सिस्टम बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्या करें इनका। आ जाओ बेटा। तो कई बार नया बच्चा बहका हुआ है बेटा, पैटर्न चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, पुराने तरीके से अब पेपर नहीं निकलने वाले, कहीं आप भी किसी की बातों में आ जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गोल्डन रूल्स ने जिंदगी बर्बाद कर दी बच्चों की। ठीक है, हो गया बेटा कॉपी, बढ़ लें आगे।
आसान है बाजी। इट्स क्यों आया भाई, एवरी में सिंगुलर ही तो आएगा, देर कर दूं क्या वहां, देर कर दूं क्या इच के केस में है, देर तो गलत हो जाएगा ना बेटा। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया अगर ईच है तो ये सिंगुलर एक एक करके बात करेगा ना बेटा, इट्स सिंगुलर होता है। ठीक है, आया। चलो अब ईच और एवरी का पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा देखते हैं बेटा। अब एक कंपाउंड बनाया गया ईच एंड एवरी, एम्फेसाइज करने के लिए कंपाउंड बनाया गया बेटा ईच एंड एवरी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ईच एंड एवरी बॉय, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये कंपाउंड बना दिया गया ईच एंड एवरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसके बाद भी क्या आएगा, अरे सर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, और ऑब्वियसली बात है बेटा सिंगुलर पोजेशन। ऐसे भी यूज करते हैं आप इसको, आप इसको ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे भी यूज करते हैं आप इसको, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा कैसे। हाँ बेटा कई बार इवन, हाँ यू आर राइट, इवन टॉपर्स समटाइम्स सजेस्ट दोज काइंड्स ऑफ वीडियोस दैट यू शुड वॉच, गोल्डन रूल्स एंड ऑल, यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर बुक एंड ऑल। बकवास है, पता है क्या होता है। एक और चीज आपको मैं समझाता हूं बेटे, ये चीजें देखो, भटकने से, भटकाव अगर है ना आपकी जिंदगी में तो आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। भटकाव आ गया ना, होता है ना, जैसे आपको अच्छा सिखा के भेजा गया लेकिन मार्केट में आपने सुना, और कई बार बच्चे का ब्रेन वॉश कर देते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ टॉपर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ टॉपर का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं आपको टॉपर का मतलब क्या होता है। आपको एक एक कहानी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ आएगा। और सब बच्चे इस बात को बड़े सीरियसली सुनिएगा। जैसे मैंने एक रैंडम टॉपिक खोल लिया बेटा, आपका टॉपिक नहीं, एक रैंडम टॉपिक आपको इस बार ऐसे मिलेगा ना टॉपिक। ये एक टॉपिक है बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक टॉपिक है, आपको इसी तरीके से पीडीएफ मिली। तो मैंने नीचे पोस्टर लगा रखे हैं, जैसे ऋषभ का सुन लो, AIR1 है CGL, ठीक है, ये बच्ची सीपीओ में सिलेक्टेड है, ये बच्चा है 64, बहुत यंग है, बहुत, फर्स्ट अटेम्प्ट में 64 रैंक लेके आए, ठीक है। ये जितने भी प्यारे बच्चे, 76 है, ये छुटकू बच्ची है देख लो, इसने CHSL फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। जितने भी ये रैंक होल्डर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, या यश की बात करो, इनके जीवन में ना भटकाव नहीं थे, आए, पढ़े, जो जो मैंने करा बच्चे से रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर किया, ठीक है, सारी चीजें मैं खुद ही दे रहा हूं, मॉक टेस्ट लगाए, इंग्लिश में नंबर आने लग गए, सिलेक्ट हो गए, कहानी खत्म। तो ये आसान रास्ता क्यों नहीं चुनना आपने, भटकाव क्यों है, वो भटकाव ब्रेन वॉश करता है। एक तो होते हैं बेटा ये टॉपर, जो मेरे स्टूडेंट है उनकी कहानी यही होती है बेटा, वो ऐसे पढ़ते हैं। एक और बताता हूं अब दूसरा, अब ये तो नहीं है ना मेरे बच्चे की, एक टॉपर ये होता है जो टीचर से पढ़ा, अच्छे से कोचिंग की, अच्छे से सिलेबस किया, सारा रिवाइज किया, मॉक टेस्ट लगाए, अच्छे नंबर आए, पेपर में सिलेक्ट हो गया, टॉपर बन गया, रैंक आ गई। एक होता है दूसरा टॉपर। दूसरा टॉपर कौन सा होता है, एक वो बच्चा मेरे बच्चे जो सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है, जो बचपन से होशियार रहा है, सेल्फ स्टडी से उसका नाता रहा है। वो बच्चा क्या करता है, वो सारी जगह से मटेरियल इकट्ठा करता है, सारी जगह से मटेरियल इकट्ठा करता रहता है, पढ़ता रहता है, क्योंकि बचपन से स्मार्ट है ना बेटा। वो तो बचपन से उसके, आप देखोगे स्कूल भी अच्छा रहा, अच्छे स्कूल से था, बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा, मार्क्स बहुत जबरदस्त उसके आते थे, बचपन से ही ऐसे पढ़ता है। उसके तरीका यही है, सारे सोर्स वोर्स इकट्ठे करेगा, सबसे दाएं बाएं सबसे पढ़ता रहेगा, यूट्यूब भी देखता रहेगा, ठीक है, बैच वैच भी लेता रहेगा, सब पढ़ लेगा, हाँ सब पढ़ेगा वो। फिर क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनेगा, इन चीजों से क्रीम निकालेगा और अपने सेल्फ नोट्स बनाएगा, हाँ, और बिंदास तरीके से पेपर निकलेगा और बेटा 100% सिलेक्शन लेगा। अब आपको यह देखना है आप इस कैटेगरी के हैं या आप इस कैटेगरी के हैं। यह बच्चा फिर नॉलेज देता है, बेटा मैंने गोल्डन रूल्स पढ़ लिए, मैंने फला वोकैब की किताब ले ली, वो पढ़ ली, मैंने फला किताब पढ़ी,
तुम इस किताब को लेने गए मार्केट में, तुमने किताब देखा है तो घटिया, इसमें तो साला कुछ है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपने कोचिंग कर ली बेटा। अब आफ्टर कोचिंग आपका लेवल हो चुका है बहुत हाई, शानदार लेवल हो चुका है। इस बच्चे ने वो किताब पढ़ी थी क्योंकि ये बेसिक भी क्लियर कर रहा था, आपके तो बैच में क्लियर हो गए। आप वो किताब लेने गए, आपने बोला ये तो किताब बहुत घटिया है, इसमें ना एक्सप्लेनेशन, इसमें ढंग के एरर ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप मार्केट की ग्रामर की, जैसे मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया बेटा, प्रोनाउन की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, डिटरमिनर की प्रैक्टिस कर दूंगा। आप मार्केट में जाना, जो भी XYZ किताब का तुम ग्रामर में नाम सुनते हो मेरे बच्चे, आप दुकान पे जाके वो ग्रामर की किताब उठाना, उसमें प्रोनाउन टॉपिक खोल लेना। मेरा वादा है, कसम है, आपको हंसी आएगी। बोलेगा इसमें तो कुछ कंटेंट ही नहीं है, सर ने इतना पढ़ाया है, इसमें तो 4 2 3 पन्नों में प्रोनाउन खत्म है, फिर ये बच्चा टॉपर होते हुए भी क्यों बोल रहा है ये किताब पढ़ी? अरे मेरे बच्चे, उसका बेसिक क्लियर नहीं था, उसका बेसिक क्लियर नहीं था, इसलिए उसने वो किताब पढ़ी जो तुम्हें एक कबाड़ी भी नहीं लग रही। तुम उस किताब को बंद करके दे ही आएगी दुकान पे, कहता मैं तो चाहकर भी नहीं पढ़ सकता, इसमें क्या पढ़ू, क्या 2 मिनट में तो प्रोनाउन पढ़ लिया मैंने, ये खड़े खड़े दुकान पे पढ़ लिया, दुकान चेंज, टॉपिक चेंज, अगला टॉपिक दूसरी दुकान पे पढ़ लो। भाई लेना कुछ है ही नहीं उसमें। आप पढ़ना बेटा प्रोनाउन की थ्योरी, आपको थ्योरी दिखेगी नहीं उस किताब में कुछ। अच्छा, फिर आप उसके क्वेश्चन बनाना, आप देखोगे यार क्वेश्चन का भी वो लेवल नहीं है, क्वेश्चन का भी प्रोनाउन के को 10 साल पहले भी वही क्वेश्चन थे, 20 साल बाद भी आज वही क्वेश्चन चल रहे हैं। आप पढ़ना मेरे बच्चे, भाई इससे बढ़िया और क्या सबूत दूं मेरे बच्चे। लेकिन मुझे आपको वो रियल तथ्य भी बताना था। सर फिर क्यों आपके दिमाग में नहीं आता, सर फिर टॉपर क्यों बोलते हैं ये किताब पढ़ी, है ना, बताओ क्यों बोलते हैं फिर टॉपर? और अगर आपको मैं क्लियर नहीं करूंगा तो चीजें आपको क्लियर भी नहीं। बेटा वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं, हिंदी मीडियम बच्चा तो कोचिंग लेगा ही लेगा, वो इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो किताब को तो पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैंने भला किताब पढ़ी थी, हाँ खत्म। दूसरा, एक और ये बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं बेटा, एक सूखी साख के चक्कर में, इसमें से भी कई बच्चे होते हैं जो कोचिंग करते हैं लेकिन कोचिंग बताते नहीं की। हमारा स्टूडेंट भी कई बार हमसे दगाबाजी कर जाता है, बताता नहीं कि आपका स्टूडेंट था, बोलेगा सेल्फ स्टडी से पेपर निकला। बेटा ये भी तगड़ी लेवल की सफेद झूठ होती, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से पेपर निकाल रहे हो। ये बातें जो मैं आपको जिस लेवल पे चीजें करा रहा हूं, खुद टीचर्स को तो आती नहीं इंग्लिश के, कौन सा टीचर आपने इतने कंटेंट देता वो देख लिया, इसने सेल्फ स्टडी से कहां से पढ़ लिया होगा? या तो इसने दाएं बाएं से चोरी से बैच लिया है, या खुद बैच खरीद के पढ़ा है, दूसरे की आईडी वाईडी से काम चला है, आज बोल रहे सेल्फ स्टडी से पेपर निकल गया, ये भी हो सकता है। तो जो चीज दिखती है असल में वो है नहीं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डन है? अब बताओ, आपने भी तो बहुत सारी चीजें, आज आपको सारा चीज मैंने एकदम क्लियर कट बता दी। आपको इस कैटेगरी में नहीं जाना बेटा, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये उन बच्चों के लिए प्रोसेस है जो पहले से इंग्लिश में तेज है, तेज तरार है। और पागलो, तुम्हें टॉपर के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तुम कहते हो टॉपर ने ये बोल दिया। कई यहां से पढ़ते ऐसे हैं, बताते ऐसे हैं, कई ऐसी कैटेगरी भी है जो खुद में कहते हैं सिर्फ हमने निकाल लिया बस। इसलिए मैंने उस दिन कहा था, बच्चे ने बोला ब्लैक बुक है, एक बुक है कि भाई, हाँ वो पढ़ी, गोबर किताब है, ना टीचर ने वो लिखी, ना टीचर ने वो लिखी, केस ने लिखी, भाई साहब प्रीवियस कॉपी पेस्ट है उसमें, प्रीवियस तो गूगल पे सर्च कर ले। इतने वाहियात सिनोनिम देखे हुए हैं जिसके आप, ठीक है, जिसके आप अगर सिनोनिम एंटोनिम देखोगे आपको शर्म आएगी, वो उनका पेपर से कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। आप देखोगे ना वो क्या करते हैं, वर्ड लिखा, जो पेपर में सिनोनिम आया था वो सिनोनिम लिख दिया, 3 गूगल से पहले 3 सिनोनिम छाप दिए। आप देखना गूगल पे जिसका भी सिनोनिम लिखो, 3 सिनोनिम वो छाप दिए, 3 ही सिनोनिम गिवन है, एग्जाम्पल नहीं, मीनिंग इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नहीं, क्या है, एकदम बकवास, कुछ नहीं। ऐसे ही आप ग्रामर की बुक लेते हो, उसमें थ्योरी कुछ नहीं। तो ये जो 10-15 मिनट मैंने आपका खराब करके जो भाषण दिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है मेरे बच्चे कि हर कोई ये जहर घोलने में आजकल लगा हुआ है, और ये इतना मीठा जहर है, एक वो बच्चा जो चुपचाप जाके सिलेक्शन ले सकता था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन चीजों ने। बेटा सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है, लेकिन तब करो जब ऑप्शन अवेलेबल ना हो।
अगर 15,000, 12,000, 1200, 1300, 1400 रुपए में आपको कोचिंग अवेलेबल है, तो क्यों यहां हमने ऐसी तैसी करानी है अपने समय की? माँ बाप ने पैसा लगाया है, चुपचाप पढ़ना। मैं कसम खा के, मैं चैलेंज दे के कह रहा हूं, तेरे 100% मार्क्स में दिला दूंगा, और इस बात को मैं साबित करने लग रहा हूं। क्या वोकैब में तुम्हारे अब नंबर नहीं आ रहे? सच्ची बताओ मां कसम खा के, वोकैब में नंबर आ रहे हैं? फिर बेटा, क्या ग्रामर में तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे? किस लेवल का पढ़ाने लग रहा हूं मैं, कोई टीचर आसपास भी नहीं है मेरे। आएंगे तो बेटा कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से कराऊंगा अपने बच्चे का, तो क्यों भटक रहे हो? तो जब आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों में मैं अलग से मेहनत करके चल रहा हूं, तो आप फाइनल मॉक टेस्ट जो दोगे, मॉक टेस्ट में भी नंबर आएंगे, तो बेटा क्यों जिंदगी बर्बाद करनी है आपने? समझ में आई? इसीलिए स्मार्ट तरीका अपना लो, इन चीजों में बिल्कुल मत पड़ो। बहुत गहरी दुनिया है बेटा, वो हवाबाजी है, और वो बहुत बेकार है। और जिस दिन सिलेक्शन लो, एक वादा कि मिलने जरूर आओगे, ताकि अगली बार फोटो में आपके लगाऊं। मेरा ये भी चैलेंज है, मेरा कोई भी स्टूडेंट आज तक आपको ये बातें करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है। मेरा कोई भी इंटरव्यू देखोगे, जितने भी ये सारे बच्चे, सारे क्या कहते हुए नजर आएंगे? सर से पढ़ा था, क्लास नोट्स किए सर आपके, प्रैक्टिस की, वो कैब आपकी सारी याद की, हाँ पढ़ लिया। मेरा कोई बच्चा आपको दाएं बाएं कोई किताब उठाए नहीं दिखेगा, ना झूठ बोलता दिखेगा। जैसे आपको समझा रहा हूं, उनको भी ऐसे ही समझाया था। ठीक है, चलो आते हैं, वापसी करते हैं। तो ये 15 मिनट जो थी ना, ये बहुत जरूरी था, और बार बार ये भाषण मैं भी नहीं दे पाऊंगा, और हर दिन मूड भी नहीं होता। ठीक है, हर दिन मूड भी नहीं होता, और ना मैं भाषण दे पाऊं। इसीलिए बेटा चुपचाप से आपको रिजल्ट यहीं के यहीं दिखा दूंगा। प्रोनाउन है या कोई भी टॉपिक है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन आप ही तो करोगे टेस्ट, तो जब आप ही करोगे तो दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या वादा चाहिए? आपसे मुझे एक ही वादा चाहिए, रिवीजन। भैया अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तो मैं तो सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा। आप वोकैब रिवाइज नहीं करोगे, मेरे साथ 6 बजे नहीं पढ़ोगे डेली, अब तो मैं 50 वर्ड करा रहा हूं, मैं नहीं करा पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी किताब की झूठी तारीफ नहीं करता बेटा, मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन लिखी है, काबिल तारीफ लिखी है। ठीक है, टोटल 3 करोड़ की सेल हो चुकी है किताब, ऐसी नहीं हुई। और ग्रामर की आज ही आपसे वादा कर रहा हूं, आपने उतनी अच्छी किताब नहीं पढ़ी होगी जो मैं भी अप्रैल एंड पे निकालू। वो मेरी ग्रामर की बुक देखना आप, फिर आप बोलोगे सर जो जो कमियां आप दूसरी किताबों में बताते हो, मैं अपनी में क्यों रखूं? मैं अपने में बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा, अब देखते हैं। अगर मैं ईच एंड एवरी यहां पर लिख दूं, ईच एंड एवरी गर्ल, ठीक है, या ईच एंड एवरी गर्ल्स, मैंने यहां पर लिखा हैज और हैव डन हर और देयर बेस्ट इन द एग्जाम। अब मुझे बताओ क्या होगा? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ईच एंड एवरी गर्ल हैज डन हर बेस्ट इन द एग्जाम। तो ईच एंड एवरी भी एक कंपाउंड होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला देखो, ये थोड़ी यूनिक चीज है। कई बार क्या होता है बेटा, ईच और एवरी दे देगा, और ऑब्वियसली बात है उसके बाद सिंगुलर नाउन दे देगा, हाँ, और फिर एंड दे देगा, फिर दोबारा ईच और एवरी दे देगा, और उसके बाद फिर से सिंगुलर नाउन दे देगा। अब समस्या ये है बेटा, आगे क्या? देखो मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं ईच एवरी ईच कुछ भी दे देगा। अगर मैं कहूं ईच, ध्यान से सुनना, बॉय एंड एवरी गर्ल, बेटा मैं ये कह रहा हूं, देखो ईच एवरी कुछ भी, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल कर लो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल कर लो, ठीक है, कुछ भी, देखो ये हो जाएगा। इवन ईच बॉय एंड गर्ल कर लो, ऐसे भी दे देगा बेटा, एवरी बॉय एंड गर्ल भी दे देगा, एक जगह दे देगा, ऐसे भी दे देगा। इसको मतलब ऐसे भी दे सकता है बेटा, एवरी बॉय एंड गर्ल ऐसे भी दे सकता है, कैसे भी दे देगा। अब समस्या क्या है, यहां क्या करूं? इज या आर डूइंग हिज या हर या देयर वर्क। अब मैं बताऊं तुम क्या सोचोगे? तुम लोग ये सोचोगे मेरे भाई कि सर यहां पर कर दो आर, क्योंकि एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई, एंड है ना, और यहां कर दो देयर। ये तो है आपके विचार, मुझे पता है आप लोग ऐसे ही सोचोगे, गलत है। ना तो यहां देयर आएगा और ना यहां आर आएगा। आप बोलोगे क्यों सर, ऐसे तो आना चाहिए, सिंगुलर सिंगुलर नहीं होगा। मैंने बोला एक बात बता बेटा, अगर मैं तेरे से यह कहता हूं
एवरी टीम डिड इट्स बेस्ट, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, तो तुझे क्या लग रहा है वहां एक लड़का है? बहुत सारे, बहुत सारे तो पहले ही है पागल, तो वहां आर क्यों नहीं किया? सर एक एक करके बात करेंगे ना, एक एक करके बात करेंगे। अरे जब पागल एक एक करके बात करेंगे तो तुझे वहां क्या लग रहा है? कॉपी नहीं करना बेटा, जो अब मैं करा रहा हूं, ये जो यहां लाल से लिख रहा हूं ना, ये रफ है, कॉपी नहीं करना। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, एवरी बॉय इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क, तो तू यहां क्या कह रहा है? तो यहां कह रहा है भाई सर इज आएगा और हिज आएगा। क्यों? क्योंकि सर हर एक लड़का, हर एक लड़का, हर एक लड़का, अब हर एक लड़का है तो क्या एक ही लड़का है वहां? अरे पागल बहुत सारे हैं, 3 या ज्यादा, लेकिन बात एक एक करके कर रहा है ना बेटा। तो यहां बहुत सारे इज है, इज, तो जोड़ के आर नहीं किया ना तूने, एक ही बार तो इज लिखेगा पागल। और हिज बहुत सारे हैं लेकिन एक एक करके बात करनी। तो बेटा यहां भी बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़का नहीं है, यहां भी बहुत सारे लड़के हैं, तब भी तू ये कर रहा है। इसीलिए एंड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहां तुझे क्या लग रहा है एक लड़का है? अरे 2 या ज्यादा, बहुत सारे लड़के हैं बेटा, यहां बहुत सारे लड़के हैं। और यहां भी एक लड़की नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियां हैं, बस बात तू एक एक करके कर रहा है। और तू कह रहा आर लगा दे, क्यों? तूने क्या बोला? सर एक लड़के का इज, अरे एक इज नहीं है, इज। और यहां इज, जब दोनों को जोड़ेगा तो तू आर कर देगा? पागल है, नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है बेटा। ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, एक एक करके बात करेंगे। इसलिए बोलेंगे भाई 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 आर मत कर, कहता आर करने दो ना, एक लड़का एक लड़की, आर नहीं हो गए। मैंने लाओ पागल, एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो तूने यहां बॉयज क्यों नहीं लिखा? मुझे पहले ये बता, मुझे ये बता, तूने यहां गर्ल्स क्यों नहीं लिखा? बहुत सारी लड़कियां हैं ना। अरे सर बात एक एक करके करेंगे ना, इसीलिए बेटा जब यहां गर्ल्स नहीं लिखा, यहां बॉयज नहीं लिखा, लड्डू ये क्यों सिंगुलर आ रहा है? क्योंकि बात एक एक करके करते हैं। तो बेटा आर भी क्यों लिखेगा? बात एक एक करके करते हैं। समझ आई? वेरी गुड। लेकिन एक बात देखो भैया, एक बात देखो, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज डूइंग हिज हर वर्क। अब फंस गए भैया जी, ठीक है। अब कैसे फंस गए? अब इस तरीके से फंस गए कि यहां हिज आएगा, हर आएगा, क्या आएगा? देख देर तो नहीं आएगा, प्लूरल तो नहीं बननेगा, लेकिन बेटे गड़बड़ हो गई। आपने बोला हिज या हर, कुछ भी लगाओ, कुछ भी कैसे लगाए? अबे ये लड़का है, ये लड़की है, जेंडर पता तो है। हिज या हर दोनों सही तब होते हैं जब जेंडर ना पता हो, देम हो या टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, तब आता ना। तो बेटा अब यहां पर जाएगा साउंड इफेक्ट। कैसे? देखो, हर एक लड़का और हर एक लड़की कर रहा है अपना काम, कर रही है अपना काम। हिज या हर दोनों नहीं आ सकते बेटा, हिज हर इट्स कुछ भी लगा। अरे बेटा हिज हर इट्स तब आता है जब कॉमन जेंडर हो, जब पता ना हो। यहां पता तो लड़के हो, लड़का है, तो यहां आता है बेटा साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट उसका जाता है जो उसके नजदीक होता है। जैसे हर एक लड़का और हर एक लड़की कर रहा है अपना काम, कर रही है अपना काम। इसीलिए बेटा याद रखिएगा, इसका जाएगा साउंड इफेक्ट। किसका जाएगा? इसका जाएगा साउंड इफेक्ट। क्या लिखोगे बेटा? साउंड इफेक्ट। जो बाद में होगा, जो नजदीक होगा, इसी के हिसाब से अपनी सिंगुलर वर्ब आएगी, और मेरे बच्चे इसी के हिसाब से पोजेशन आएगी। जो आएगी सिंगुलर पक्का है, बट इसी के साउंड इफेक्ट के हिसाब से पोजेशन आएगी। ठीक है, इसका मतलब है इस भाड़ में गया। अगर सर ये लड़की यहां होता और लड़का होता तो यहां इस आता। ठीक है, तुम्हें किताब विताब तुमने तो खैर पढ़ी नहीं, अभी मैं इसलिए मना करता हूं। तुम किताब विताब पढ़ोगे, पता है उनमें क्या लिखा रहता है? कुछ भी आ सकता है, गलत है वो। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं यहां, देखो कैसे आ सकता है। अगर मैंने यहां पर ये बोल दिया बेटा, देखो एवरी स्टूडेंट एंड टीचर, या एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर। हां, अगर मैं ये बोल दूं बेटा इज या आर डूइंग, हां इज या आर डूइंग हिज हर या इट्स या देयर वर्क। अरे मेरे बच्चे इसमें होगा वो, बेटा जी इसमें होगा वो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वहां टीचर लिख दिया। टीचर कैसा, इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा ना। बट टीचर कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है, लड़का भी हो सकता है, मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं। अब इसका साउंड इफेक्ट टीचर है तो इज, हाँ,
और टीचर के लिए क्या आएगा? टीचर के लिए तो सर हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी, इट्स को तीसरी। है गलत। वो बेटा तब होगा, लेकिन यहां तो लड़की है, जेंडर पता है। अगर यहां लड़का लिखा होता तो हिज। इसीलिए मैंने बहुत प्यार से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। दिमाग दौड़ा तो रटने का नहीं, सीखने का ऐसा हो रहा है तो क्यों? करो बेटा कॉपी इसको। समझ रहे हो? तो मेहनत बहुत लगती है एक एक कॉन्सेप्ट को करने में, सीखने में, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, फिर तो सब भूल जाओगे। चलो फटाक से कॉपी करो। ठीक है भैया? चलो बेटा, तो एवरी एडवर्ब टॉपिक में भी पढ़ोगे बेटा, क्योंकि एवरीडे में क्या फर्क है? एवरीडे एक साथ लिखे तो अलग अलग लिखे, क्या फर्क होता है? वो एडवर्ब के भी काम होते हैं ना, वो वहां की बात है। लेकिन प्रोनाउन और डेटरमिनर से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट थे बेटा, ईच और एवरी के, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है? आइए अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है? अब बारी है बेटा नेक्स्ट, यूज ऑफ ईदर। इसको ईदर या आइदर आप दोनों बोल सकते हैं बेटा, ठीक है? ईदर या आइदर दोनों बोल सकते। अच्छा कह रहे सर आप जिम करते बेटा, बॉडी बॉडी बाद में बना लियो, अगर कमाओगे नहीं, नौकरी नहीं लगी, तो बाइसेप्स बनाने का, नौकरी बनाने का, इन चोचलों का कोई फायदा नहीं। तो टीचर क्या पहनता है, टीचर कैसा दिखता है, टीचर क्या खाता है, या फिल्म स्टार क्या ऐसी तैसी करा रखे हैं, कोई नहीं पता। इनका इनका कोई भी अर्थ नहीं। कोई आपको पैसे नहीं देने वाला, कोई आपको अपने कपड़े नहीं देने वाला, वो खून पसीने की मेहनत आपको करनी। तो जिम पे, फालतू इन चीजों पे अभी समय बिल्कुल मत बर्बाद करो। घर का खाना खाओ, दिन रात मेहनत करके पढ़ो। जिस दिन नौकरी लग जाओ उस दिन जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा सीखना है, डांस सीखना है, जो भी अपनी मनपसंद बाइक लेनी है, जो भी आपका मन करे, शौक तब पूरे करना। तब तक बिल्कुल भी नहीं बेटा। समझ में आई बात? आ गया बेटा हर्ष? तो इन चीजों पे बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। देखो जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ बेटा? ईदर। तो एक बात बताओ पुत्र, ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब क्या? मतलब ही नहीं पता तो भाई हम एरर क्या निकालें? कुछ भी नहीं। देखो, ईदर का मतलब होता है बेटा दो में से। अच्छा, दो में से, दो या ज्यादा वादा का कोई नहीं है बेटा चक्कर। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक।
इसका मतलब आप दो में से चुनोगे किसको? एक को चुनोगे, एक को चुनोगे बेटा। अगर दो में से एक को चुन रहे हो तो ये भी वर्ड क्या आ गया? सिंगुलर। दो में से कोई एक, तो ये भी वर्ड क्या आ गया? सिंगुलर वर्ड। इसका मतलब इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर ही नाउन आएगा। दूसरी बात बेटा, दो, सिर्फ दो होने चाहिए। सर तीन या ज्यादा हो गए तो एनी आता है। इसका बड़ा भाई कौन सा बेटा? एनी आता है। ठीक है, तो इधर दो में से कोई भी एक, एक की बात हो रही है। दूसरा बेटा याद रखिएगा, ये बंदा प्रोनाउन भी होता है, तो आप इसे प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और आप इसे डेटरमिनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों होता है, ये दोनों होता है, आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। अब जरा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं बोलूं बेटा ईदर के बाद मुझे यूज करना है तो मैं कैसा नाउन यूज करूंगा? सिंगुलर नाउन यूज करूंगा। अगर मुझे यूज करनी है तो बेटा मैं कैसी वर्ब यूज करूंगा? सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा। आओ बेटा वापस। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और आने वाली पोजेशन भी क्या होगी बेटा? सिंगुलर पोजेशन। आसान हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ऐसा आप यूज करोगे तो इसको एक बार लिख लेते हैं मेरे बच्चे। मुझे बताओ, ईदर, ईदर, ठीक है, बॉय या ईदर बॉयज हैज और हैव डन हिज और देयर वर्क। मुझे बताना जरा क्या आएगा बेटा? आपने बोला सर जब ईदर का मतलब ही दोनों में से कोई एक है और नाउन से पहले अगर ये यूज हो रहा है तो यहां इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी बेटा? डेटरमिनर की होगी। मुझे बताओ, ईदर बॉय या बॉयज हैज या हैव डन हिज या देयर वर्क, तो आप बोलोगे सर ईदर बॉय हैज डन हिज वर्क। बेटा देयर तो नहीं आएगा, देयर तो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया जी। अब ये हुआ पहला स्टार। दूसरा देखो बेटा जी, क्या अगर मैं इसको, इसके नीचे एक और एग्जांपल देख लो। मैंने कहा ना प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन का एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं बोलूं बेटा आई हैव टू बुक्स, ठीक है, आई हैव टू बुक्स, ठीक है, हां, ईदर फुल स्टॉप लगा दिया, ईदर इज या आर यूज्ड बाय हिम। ऐसे कर लेते हैं या ऐसे लिखो, टू कार्स लिख देते हैं, है ना। आई हैव टू कार्स, ईदर इज या आर यूज्ड बाय हिम। दोनों में से कोई एक वो यूज करता है। दो गाड़ियां हैं, दोनों में से कोई एक वो यूज करता है। ठीक है, अब बताओ बेटा, करेक्ट क्या आएगा? इज। और ईदर यहां क्या है? दो गाड़ियां। ईदर यहां क्या है? प्रोनाउन है बेटा, प्रोनाउन है। तो ये हुआ पहला स्टार। क्या हो मेरे बच्चे अगर मैं ईदर के बाद ऑफ लगा दूं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आपने ये क्या देखा पहले कॉन्सेप्ट में कि ईदर के बाद तो अगर तुरंत आएगा तो वो सिंगुलर नाउन आएगा बेटा। क्या हो अगर मैं ईदर के बाद ऑफ लगा दूं? मेरे बच्चे अगर ईदर ऑफ करोगे, बिल्कुल कर सकते हो, ऑफ में से मीनिंग देगा, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ईदर यहां प्रोनाउन होगा। क्या वो प्रोनाउन होता है? होता है। तो आप ऑफ लगा। ईदर ऑफ के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि यहां फिर प्लूरल नाउन या मेरे बच्चे प्लूरल प्रोनाउन आएगा। प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेकिन आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होगी
और बेटा वो सिंगुलर ही पोजेशन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने हमें पढ़ा रखा है मेरे बच्चे, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना। हाँ, तो मेन सब्जेक्ट कौन होता है? मेन सब्जेक्ट तो ये होगा, मेन सब्जेक्ट तो इधर होगा ना बेटा। हाँ, और अगर इधर मेन सब्जेक्ट होगा तो आने वाली वर्ब सिंगुलर और आने वाली वर्ब प्लूरल क्यों हो जाएगी? वो सिंगुलर ही पोजीशन रहेगी। ठीक है, अब देखो जरा एग्जांपल, जैसे ईदर ऑफ द बॉय या बॉयज, ठीक है, बताओ, हैज या हैव क्लीन्ड हिज या देयर रूम। लड़कों में से किसी एक ने कमरा साफ कर लिया है। तो हमने क्या बोला? लड़कों में से, क्या एक है या ज्यादा? किसी भी एक ने, बेटा एक में से क्यों बात होगी? ज्यादा में, लेकिन मेन बात तो इधर की है। वेरी गुड। दूसरा मैंने बोला बेटा इधर दो के लिए आता है। एग्जाम में एरर ये भी हो सकता है, अगला एग्जाम्पल बेटा इसका, एग्जाम में एरर ये भी तो हो सकता है, क्या पता एग्जाम में ये दे दे ईदर ऑफ द थ्री बॉयज, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज विल गो देयर। तीन लड़कों में से कोई एक लड़का वहां जाएगा। बेटा ये गलत है। ईदर ऑफ द थ्री बॉयज विल गो देयर, गलत हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? बेटा इधर आता है सिर्फ दो के लिए, और यहां कितने लड़के हैं? तीन। तो सर इसको काट दो। क्या लड़के को मार दे क्या? मतलब 10 होंगे तो तुम 8 लड़कों को मार दोगे, कहोगे भाई हमें इधर एडजस्ट करना, 8 को मरना होगा। ऐसा नहीं ना। आप क्या करोगे बेटा? आप यहां इधर ही गलत हो जाएगा। क्या आएगा? या तो 1 या एनी। इसका बड़ा भाई होता है एनी। एनी बात करता है 3 या ज्यादा की, 3 या ज्यादा में से कोई भी। इधर आता है 2 में से कोई भी, तो आएगा एनी। अभी के लिए एनी लिख लो। यूज ऑफ एनी मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, तब भी सिखाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ एनी लिख लो, छोटे रूप में बता रहा हूं। एनी का मतलब होता है बेटा 3 या ज्यादा में से कोई भी। इधर का मतलब होता है सिर्फ 2 में से कोई भी, सिर्फ 2 में से कोई एक, 2 में से एक। तो ये 2 में से एक की बात करता है बेटा, एनी ज्यादा। तो अगर पेपर में 3 वीन का सीन हो जाए ना, तो इनको मत काटना ही। सर ईच लिखते हैं वो पागल। इधर का मतलब है कोई एक, ईच का मतलब है हर एक, तो हर एक को बुला लेगा। अगर मैं ये कहूं 3 में से कोई एक मर गया, ठीक है, अगर 3 में से कोई एक मर गया, मैं कह रहा हूं, तो या तो 1 लगा ले बेटा, 1 ऑफ द 3 बॉयज। इधर मत लगा, इधर गलत हो गया। तो तू कह रहा है ईच लगा दे। अगर मैं कह रहा हूं 3 में से कोई एक मर गया, तू कह रहा है हर एक मर गया। मीनिंग नहीं पलट जाएगा पेपर में। तो अगर पेपर में इधर कटे तो इसका इंप्रूवमेंट एनी भी दे दे और इसका इंप्रूवमेंट ईच भी दे दे। तो किसको चुनोगे बेटा? एनी को या ईच को? एनी को। एवरीवन को भी मत चुनना। वो कह रहा है 3 में से एक मर गया भाई, 3 में से एक मर गया तो 1 लगा लो या एनी लगा दो, 3 में से कोई एक मरा है। लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे ईच लगा दोगे तो 3 में से हर एक को जिंदा मार दोगे तुम। सेंस बदल जाएगी ना, मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अगर इंप्रूवमेंट में एवरीवन भी दे दे, इंप्रूवमेंट में ईच भी दे दे और इंप्रूवमेंट में एनी भी दे दे और इधर भी दे दे, तो किसको चुनोगे? एनी को चुनना, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं, मैं नजारा दिखाता हूं, मैं नजारा दिखाता हूं। डैश ऑफ द 4 बॉयज हैज बीन किल्ड। आ जाओ, तुम्हें नजारा दिखाता हूं। और मैं डैश नहीं दे रहा, मैं यहां दे रहा हूं ईदर ऑफ द 4 बॉयज हैज बीन किल्ड, मार दिया गया। ठीक है बेटा, मैंने एक ऑप्शन दिया। देखो यहां इसको इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बना देते हैं और ये इंप्रूवमेंट करना है आपने। इसका इंप्रूवमेंट में एक क्वेश्चन दिया मैंने ईच, एक ऑप्शन दिया एवरीवन, एक ऑप्शन दिया 1 और एक ऑप्शन दिया ईच 1, ऐसे दे दिया। देखो बेटा, अब आप किसको चुनोगे? अब आप जब किसको चुनोगे? आप चुनोगे यहां पर ईच को। मैंने बोला अबे छोटे, अगर वो कह रहा है बेटा 4 में से कोई एक मरा है, अरे मरा तो कोई एक ही है ना, तू तो सबको मार देगा, सबको मारेगा, सबको मारेगा। नहीं, 1 चुन ले। या तो एनी होता तो एनी चुन लेता, 1 होता तो 1 चुन लेता।
तो ये तो गलत है ही। तो बेटा वरना रूल वाले बच्चे नहीं जीत जाएंगे। अब रूल वालों को मतलब ही नहीं पता है बच्चे क्या करते हैं। उनको तू एरर बनवा ले ईच एवरी के, बना लेंगे ना, उनको ईच का मतलब पता ना उनको एवरी का मतलब पता। उनसे पूछोगे ईच एवरी में क्या फर्क है, कहता स्पेलिंग का। इनके लिए तो स्पेलिंग का ही फर्क है ना। उनसे पूछो ईदर और वन में क्या फर्क है, उनको पता ही नहीं। अरे वन तो किसके लिए भी आता है, वन ऑफ द 2 बॉयज, वन ऑफ द 3 बॉयज, वन ऑफ द 100 बॉयज, वन तो किसी के लिए भी आता है, लेकिन ईच नहीं आता। तो बेटा उनके लिए फर्क नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए तो है, तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम तो फर्क को जानो। चल बेटा कॉपी करो। क्या इधर खत्म हो गया सर, बल्ले बल्ले तो लड्डू बांट दो? नहीं मेरे बच्चे, अभी इधर अभी खत्म नहीं हुआ। इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है ना वो कल करेंगे। इधर अभी खत्म नहीं हुआ, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो करेंगे कल। अभी तो तू ये कॉपी कर ले भाई, ठीक है? मजा आया बेटा? 6 बजे वो कैब करेंगे। हर एक बच्चा बी सीरियस, एक होता ना एक अग्रेशन के साथ मुझे शाम को 6 बजे मिले, उसी जोश और जुनून के साथ। और जितनी भी 40 क्लास हो, 39 क्लास हो गया, अब 40वीं क्लास है, 39 की 39 क्लास देखनी। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दूंगा ही नहीं ना मैंने, फिलअप में तो सब सही हो जाएंगे। फिलअप में क्या पता हमें किसे मारना है, हर एक को भी मार सकते हैं, एक को भी। फिर तो फिलअप का क्वेश्चन क्यों बनाऊंगा मैं इसको, फिलअप का बना दे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी, सब सही। सोच समझ के क्वेश्चन बनाऊंगा ना बेटा, गलत क्वेश्चन क्यों बनाएंगे? फिलअप में तो सारे सही नहीं हो गए। आया मजा? चलिए अब जरा इसको कर लेते हैं पुत्र जी सेव, और आपसे मेरी मुलाकात हो गई शाम को 6 बजे, और कल तो मिलेंगे बेटा, फिर कल आगे बढ़ेंगे। निकल गया खौफ? अच्छा अब एक बात बताओ यार, क्या हम बिना डिटरमिनर पढ़े प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम बिना कुछ पढ़े प्रोनाउन की प्रैक्टिस करने जाएंगे, ठीक है, तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन और डिटरमिनर तो एक दूसरे से बिल्कुल मिला जुला हुआ है बेटा, है ना? तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए कल की छुट्टी नहीं है बेटा, छुट्टी क्योंकि पागल है क्या तुम? चलो 6 बजे मिलते हैं बेटा, बाय बाय।